भारतीय ज्योतिष में जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है। लोग जन्म लेते हैं, उनका विकास कैसे होता है, उनकी मृत्यु की घड़ी कब होती है, दुर्घटना की घड़ी कब होती है, इन सारी चीज़ों का ज्योतिषियों ने एक अच्छी डाटा बना रखी है। उसके आधार पर कुंडलियाँ बनते हैं, भविष्यवाणियाँ होती हैं। पर आज मैं कुछ और बात लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जहाँ कुंडली में भविष्य की बातें होती है, ठीक इसी प्रकार से हिंदू आइडियोलॉजी में पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है। आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक कुछ और ही चर्चा लेके आया हूँ और निश्चित रूप से मनुष्यों ने पुनर्जन्म ज्योतिष को कुछ समझा, उसके बाद लिखा। चाहे उन लोगों ने जैसी भी उनकी वृत्ति रही होगी, इसको जिस प्रकार से लिखा, लाभ हानि के उद्देश्य से, लालच के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से लिखा, वो तो लेखक जानेंगे, विद्वान हैं। लेकिन मैं आज कुछ और ही चर्चा कर रहा हूँ। भारत सरकार के पास राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की एक सहायक कंपनी है पीपीसीएल। पीपीसीएल ने रोहतासगढ़ बिहार में एक कारखाने की स्थापना की। इस कारखाने में सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी का उर्वरक बनाया जाता था और वहाँ का मटेरियल सिंदरी में शोध के लिए जाता था। सिंदरी कारखाना बंद हो जाता है, ये कंपनी भी बंद हो जाती है। इस कंपनी में 2000 से अधिक अस्थायी कर्मचारी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। वहाँ स्कूल होता है, एक बड़ा सा जगह है जहाँ पर लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हुआ करती थी। ये पीपीसीएल 17 मई 1987 लगभग में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। रोहतास में 300 मिलियन टन सामान्य ग्रेड का पायराइट, 40% सल्फर वाला भंडार क्षेत्र है। वहीं 1500 मिलियन टन का निम्न क्षारीय पायराइट का भंडार है, जो उर्वरक के निर्माण में काम आता है। आश्चर्य की बात है कि भारत देश सल्फर का आयात भी करता है, लेकिन ये कंपनी घाटे में चलने लगती है और बंद हो जाती है। आप सोच सकते हैं 2000 लोगों की बेरोजगारी और उससे दूर अन्य क्षेत्र में प्रभावित लोग, हमें नहीं लगता है 10,000 से कम लोग होंगे जो प्रभावित नहीं हुए होंगे। लेकिन क्या पुनः इस कंपनी का निर्माण हो सका? इसी प्रकार की रांची झारखंड में एक कंपनी एचईसी है। इसके पास भी बड़ा ही दयनीय स्थिति है। कभी बंद होता है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, देश की कंपनियां बंद हो जाती हैं। भारत के नागरिक जो प्रत्येक विद्यालय में उत्तरदायी नागरिक का पढ़ाई होता है। शिक्षक सुबह से शाम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चे और बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो आईआईटी जो संस्थान है, वहाँ से एक योग्य विद्यार्थी निकलते हैं। हमारा देश जो 125 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, 1 अरब 40 करोड़ के लगभग, यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। तो जिस प्रकार प्रतिभा की कमी नहीं है, आप देख सकते हैं एक फैक्ट्री को भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। मैंने ज्योतिष का इसलिए उल्लेख किया कि ज्योतिष अब किस रूप में लिखा गया, मैं इस पर अध्ययन करता हूँ, इसलिए मैं इस पर चर्चा करता हूँ। लेकिन इसमें अल्पायु युग, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है या कोई भी प्राणी जन्म लेता है, तो उसमें अल्पायु युग, मध्यम आयु, दीर्घायु का व्याख्यान आता है। इस कंपनी के निम्न रूप से निश्चित रूप से ये कंपनी अल्पायु योग की रही, जो जन्म तो ली और जन्म लेते ही बिखर गई। ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। यदि इसे देखा जाए तो सामान्य लोगों के लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं आईआईटीएन हूँ, मैं टॉपर हूँ, मुझे ऐसे स्कूल से मैंने पढ़ा है, मैंने इतने बड़े पढ़ाई कर रखी है, इतना बड़ा मैनेजमेंट कर रखा है, लेकिन जब एक धरातल पर उतरते हैं आप
तो आप आखिर कौन सी गलती कर जाते हैं? क्या ऐसा अव्यवस्था हो जाता है कि अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो जाती हैं? केवल दोष मजदूर पर गढ़ना क्या सही है? और यदि मजदूर ही दोषी है तो मजदूर को भी शिक्षा मिलना चाहिए। आखिर वो शिक्षा कहाँ से आएगी? उन्नत लोग ही वो शिक्षा उन्नत शिक्षा दे सकते हैं। क्या उन्नत शिक्षा अपने पॉकेट में अपने शिक्षा को रख के अपने आप में मेडल लेके घूमने से हमारे देश की तरक्की होगी? हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। आज हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, हमेशा टीकरा दूसरे के माथे पे फोड़ा जाता है। कोई कहता है वहाँ के लोग निकम्मे हैं, कोई कहता है उस राज्य के लोग अच्छे काम नहीं करते हैं। कोई कुछ राज्यों को तो मजदूर ही समझ लिया गया है कि यहाँ केवल मजदूर ही पैदा हो सकते हैं, यहाँ योग्य कोई पैदा ही नहीं हो सकता। जिस देश में 125 करोड़ वाली देश में कभी विवेकानंद जी कहते थे 10-12 लोग ही मेरे अच्छे मिल जाएं तो मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। अब सोचने की स्थिति ये है कि भारत में 125 करोड़ में भी आपको ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो किसी का तकदीर बदल रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि अपनी ही ये तस्वीर और तकदीर बदलने में लगे हुए हैं। आखिर अब बनते कोई चीज़ें क्यों हैं, किस लिए बनते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बन रहे हैं क्या, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, केवल पैसा कमाना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उत्तरदायी व्यक्ति हैं और आप अधिक योग्य हैं, तो आपको अधिक योग्यतापूर्ण कार्य करना होगा। और जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी पर आगे बढ़ेंगे। शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद इस कंपनी का पुनर्जन्म हो जाए। कोई मरने के बाद जन्म नहीं लेता है, ये तय है, लेकिन शायद पुनर्जन्म हो जाए। पुनर्जन्म की जिक्र है। यदि कंपनी का पुनर्जन्म होता है तो निश्चित रूप से 2000 से अधिक लोगों का पुनः पुनर्जन्म हो सकता है। निश्चित रूप से आशावान रहना चाहिए। और जहाँ ये कंपनी है उस राज्य के लोगों को तो निश्चित रूप से ये प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना क्या करना है? आप वोट देते हैं, बाहर रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, आपकी सरकार है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, आप इसके लिए ज़रूर आपकी सुनवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की कंपनियों को बंद होने से आम जनों को ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जो सार्वजनिक कंपनियां होती है उसमें सामान्य से असामान्य सारे लोग वहां जा सकते हैं, सबको समान अवसर मिलता है। प्राइवेट कंपनियों में समान अवसर के चांस कम हो जाते हैं। जय भारत, जय हिंद।